हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पीशम विद केपी में। दोस्तों, आज हम विद्युत चालन का फिजिक्स का न्यूमेरिकल लेकर आए हैं जो कि कक्षा 12 का है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आए हैं जो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमें न्यूमेरिकल कुछ आने लगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का हम दो तरीका आपको बताएंगे। एक तो जो बुक में दिया गया है और एक ऐसा तरीका जो शॉर्टकट तरीके से हम हल करेंगे। दोस्तों, आपको बोर्ड में लॉन्ग तरीके से ही लगाना है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। शॉर्टकट तरीके बस आपके ज्ञान के लिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दिया गया एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है। एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है। इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है। 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। ऐसे सवाल को हल करने के लिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं कि एक तार ए है जिसकी लंबाई L1, प्रतिरोध R1 और क्षेत्रफल A1 और घनत्व इसका जो है रो है। और दूसरा जिसकी लंबाई L2, प्रतिरोध R2 और क्षेत्रफल A2 है, घनत्व इसका क्या है, रो है। दोस्तों, R1 की वैल्यू यहाँ निकालेंगे पहले तार के लिए, तो सिग्मा L1 बटे A1 था। R2 की वैल्यू निकालेंगे सिग्मा L2 बटे A2। ये प्रतिरोध R1 है पहले तार का, ये प्रतिरोध R2 है दूसरे तार का। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं R2 बटे R1 की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो R2 की वैल्यू रखते हैं रो L2 बटे दिया है A2 और R1 की वैल्यू दी गई है रो L1 बटे A1। दोस्तों, रो से रो कट जाएगा। ये देखिए, A1 का गुणा एकदम ऊपर हो जाएगा और L1 का गुणा इसी नीचे वाले L2 में हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा जो संबंध है वो मिल जाएगा R2 बटे R1 इक्वल टू L2 गुणे A1 ऊपर चला जाएगा, A1 बटे हो जाएगा L1 नीचे आ जाएगा L2 बटे L1 और A2 नीचे ही है बटे A2। ये हमारा संबंध है R2 बटे R1 प्रतिरोध, दो प्रतिरोध हो R2 बटे R1 हो जाएगा बराबर L2 बटे L1 गुणे A2 बटे A1 बटे A2। ये बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है और इसी संबंध का प्रयोग हम इन सारे क्वेश्चन को हल करने में लगाएंगे। जो ऐसे क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन 2015 में, 15 में और 16 में पूछा गया है। 2005, 15 और 16 में पूछा गया, इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। देखिए दोस्तों, इसका हल कैसे करेंगे। मान लीजिए एक तार है, इसका प्रतिरोध 8 ओम है। ये तार है, पहली दशा में तार ए है। इसका जो क्षेत्रफल है A1 है और इसका जो प्रतिरोध है मान लेते हैं R1 है और इसकी जो लंबाई है वो क्या है, L1 है। तो दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा और कह रहा है कि इसे दोगुनी लंबाई तक खींचा गया। जब इसको खींच देते हैं इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। इसकी लंबाई तब क्या हो जाती है, L2 हो जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो A2 हो जाता है और जो इसका प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, R2 हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ से क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए चाहे हम इस सूत्र का प्रयोग कर लें और चाहे इसको नए तरीके से देखते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा R1 की वैल्यू दी गई है, R1 की वैल्यू हमें दी गई है, R1 की वैल्यू दी गई है R1 इक्वल टू 8 ओम दिया गया है। तो इसको हम हल करते हैं। चूँकि दोस्तों देखिए, जब इसका लंबाई हम बढ़ा रहे हैं तो इसका जो मोटाई होगा वो कम होगा, अर्थात इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से इसका जो आयतन हो जाएगा V इक्वल टू हो जाएगा A2 L2 बराबर A1 L1। और यहाँ से हमें A2 की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ से A2 इक्वल टू A1 गुणे L1 बटे हो जाएगा L2। अब दोस्तों, चूंकि कह रहा है कि जो इसकी लंबाई है, दूसरे वाले की लंबाई L2 का जो मान है वह 2 गुना कर दिया गया किसका, L1 का। जो L2 का मान है वो 2 गुना कर दिया गया किसका, L1 का। जो तार है इसकी लंबाई 2 गुनी बढ़ा दी गई। पहले कितनी थी, L1 थी, अब इसको 2 गुना कर दिया गया तो L2 मिल गया। तो L2 इक्वल टू 2 इंटू में क्या मिल जाएगा, L1।
और इसमें हम क्या कर देते हैं, मान रख देते हैं, तो A2 का मान निकल जाएगा। A2 इक्वल टू मिल जाएगा A1 गुड़े L1 बटे L2। L2 का मान यहाँ दिया है 2L1, ये वैल्यू हम यहाँ क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगी 2L1। L1 से L1 कट जाएगा और दोस्तों हमें मिल जाएगा A2 इक्वल टू A1 बटे 2 मिल जाएगा। अब दोस्तों हम चूँकि ए वाला फार्मूला लगा देते हैं इसमें और आसानी से इसका मान निकाल लेते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा, इसलिए R2 बटे R1 बराबर L2 बटे L1 गुणे A1 बटे A2। अब मान रख देते हैं, L2 का मान है L2 का मान यहाँ दोस्तों दिया 2L1, तो L2 का मान रखिए, L2 का मान है 2L1 बटे यहाँ हो जाएगा L1 गुणे A1 बटे A2 का मान हमने यहाँ ज्ञात किया है, A2 का मान ज्ञात किया A1/2, A2 का मान रख दीजिए A1/2, A2 ऊपर आ जाएगा, A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2 गुणे A2 ऊपर चला जाएगा 2, ये हो जाएगा R2 बटे R1, यहाँ से हो जाएगा R2 बटे यहाँ से हो जाएगा बटे R1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा R2 इक्वल टू 4 गुणे R1 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ R1 की वैल्यू क्या है, ज्ञात है, R1 की वैल्यू ज्ञात है, और इसमें R2 की वैल्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। R2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, R2 ज्ञात करना, तो यहाँ से हो जाएगा R2 इक्वल टू 4 गुणे R1 का मान 8 ओम दिया गया है, R1 इक्वल टू 8 ओम R1 दिया गया, तो R2 इक्वल टू हमें यहाँ से मिल जाएगा 800 का 32 ओम। दोस्तों ये दूसरे वाले तार का प्रतिरोध है। दोस्तों ये पहले तार का प्रतिरोध क्या दिया था, 8 ओम दिया था, तो दूसरे वाले तार का प्रतिरोध हमें कितना मिल गया, 32 ओम मिल गया। जब इसकी लंबाई क्या कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, तो दूसरे वाले तार का प्रतिरोध कितना आ गया, 32 ओम आ गया। उम्मीद दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। तो आप इसी मेथड से, जो मेथड हमने बताया, इस मेथड से बोर्ड में सॉल्व करेंगे, और इसका हम शॉर्टकट तकनीक दे देते हैं। देखते हैं दोस्तों, जैसे हमने निकाल लिया है, यहाँ शॉर्टकट तकनीक देखिए, R2 बटे R1 बराबर निकाला है L2 बटे L1 गुणे A1 बटे A2। यदि दोस्तों L1 बटे L2 बराबर यानी स्मॉल n बराबर क्या हो, R2 बटे A1 बटे A2, L2 बटे L1 की वैल्यू जो है n की है, और A1 बटे A2 की वैल्यू क्या है, n है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा R2 बटे R1 बराबर, यहाँ से इसकी वैल्यू n है, गुणे n मिल जाएगा, और ये हो जाएगा R2 बटे R1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, n स्क्वायर, यहाँ से R2 बराबर में मिल जाएगा n स्क्वायर गुणे R1। अब दोस्तों n की वैल्यू है, जैसे कह रहा है कि 2 गुना कर दिया जाए, तो ये n की वैल्यू जितना गुना कर दिया जाए, n की वैल्यू क्या है, जैसे कि 4 गुना कर दे, 5 गुना कर दे, 2 गुना कर दे, 1/2 कर दे, तो n की वैल्यू है। तो यहाँ से हमें क्या दिया है, इसमें अगर हम आगे इसको हल करेंगे, तो n बराबर कह रहा है 2 गुना, n बराबर कह रहा है तार की लंबाई 2 गुना, और R1 दिया है कितना, R1 दिया है 8 ओम, तो यहाँ से R2 का वैल्यू निकल जाएगा, n का मान दिया है 2 का स्क्वायर गुणे कितना, R1 का मान 8 है, तो ये हो जाएगा R2 बराबर 2 दूना 4 गुणे 8, और R2 बराबर क्या हो जाएगा, 32 ओम। ये दोस्तों शॉर्ट तरीका है इसका, ये सिंपल सूत्र है, इस सूत्र को हम याद कर लेंगे। जैसे किसी तार का दूसरा प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, जब उसकी लंबाई को n गुना कर दिया जाए, तो उसके लिए सूत्र है R2 बराबर n स्क्वायर R1 की वैल्यू दी है, n का मान 2 गुना, R1 की वैल्यू 8, तो इसी से हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिए। किसी सवाल को शॉर्टकट तरीके में, जैसे बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्ट हम यही फार्मूला लगाएंगे और R2 का मान डायरेक्ट याद कर लेंगे दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। जहाँ न समझ में आए वहाँ वीडियो को रोक करके पुनः प्ले करके देखिए, उम्मीद है कि 100% समझ में आएगा। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि यह मेथड आपको कैसा लगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए दोस्तों।
वीडियो को लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। अगर आप लोग वीडियो जितना अधिक लाइक करेंगे उतना अधिक हम मोटिवेट होंगे और नए न्यूमेरिकल को बनाने में और अधिक वीडियो को बनाने में। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक बेलनाकार तार खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है तो उस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार परीक्षा में पूछा गया, जैसे देखिए 2006 में पूछा, 2015 में पूछा गया है और 2009 में पूछा गया है, तो कई बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हल करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बेलनाकार तार, तो तार बना लीजिए, एक तार मान लीजिए ये है। अब तार है तो इसकी लंबाई होगी, लंबाई मान लेते हैं L1 है, इसका प्रतिरोध R1 है और इसका क्षेत्रफल N1 है, और इसलिए इसकी लंबाई में 10% की वृद्धि की जा रही है, तो लंबाई में वृद्धि हो गई। तो मान लीजिए इसका L2 हो गया लंबाई, और क्षेत्रफल प्रतिरोध R2 हो गया, और क्षेत्रफल क्या हो गया, A2 हो गया। तो ज्ञात कर लेते हैं। प्रारंभिक स्थिति में लंबाई इसकी क्या थी, L1 थी। प्रारंभिक लंबाई इसकी क्या है, L1 है। और बाद की लंबाई, बाद में लंबाई इसकी क्या हो गई, वृद्ध हो गई। तो बाद में लंबाई क्या हो जाएगी, L1 प्लस L1 में वृद्धि हुई है कितने परसेंट की, 10% की, बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा L1 प्लस ये कट जाएगा, तो हो जाएगा L1 बटे कितना हो जाएगा, 10। और इसको हल कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 11 L1 बाई कितना मिल जाएगा, 10। और ये क्या आ गया, L2, इसकी लंबाई आ गई दूसरे वाले तार की। जब हमने 10% वृद्ध कर दिया तो वह लंबाई क्या आ गई, L2 की लंबाई आ गई। अब हम जानते हैं चूँकि इसके आयतन में कोई परिवर्तन, तार के आयतन में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि जैसे इसकी लंबाई बढ़े इसका हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल घट जाएगा। तो हम जानते हैं क्या, B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा A2 L2 बराबर A1 L1। यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, A2 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो A2 बराबर हो जाएगा A1 L1 बटे क्या हो जाएगा, L2। यहाँ से क्या करिए, L1 की वैल्यू, ये A1 ही है, L1 ही है, L2 की वैल्यू हमने ज्ञात किया है। ये वैल्यू पुट कर दीजिए L2 का, L2 की वैल्यू हो जाएगा 11 L1 बाई 10 हो जाएगा। L1 से L1 कैंसिल, 10 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 10 A1 बटे क्या हो जाएगा 11। ये हमारा क्या आ गया, A2 का मान भी हम ज्ञात कर लीजिए, ज्ञात कर लिया। वही सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र होता है R2 बटे R1, सूत्र होता है R2 बटे R1 L2 बटे L1 गुणे A1 बटे A2। यहाँ से हो जाएगा L2 का मान हमने ज्ञात ही किया है, L2 की वैल्यू है, तो रखिए L2 की वैल्यू है 11 L1 बाई 10 बटे L1 गुणे A1 बटे A2 की वैल्यू हमने ज्ञात ही किया है, ये वैल्यू रख दीजिए। ये हो जाएगा 10 A1 बटे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो A1 से A1 कट गया और 11 का गुणा ये ऊपर हो जाएगा, L1 से L1 कट गया और हमें मिल जाएगा 11 बटे 10 गुणे 11 ऊपर चला जाएगा, 11 बटे 10, तो हो जाएगा R2 बटे क्या हो जाएगा, R1। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, R2 बटे R1 इक्वल टू हो जाएगा 121 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। R2 बटे R1 हमें क्या होगा, ज्ञात हो गया। अब दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि उस तार के प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें क्या ज्ञात करना, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। उसका प्रतिशत वृद्धि के लिए एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, देख लीजिए। प्रतिशत वृद्धि ये फार्मूला है R2 बटे R1 माइनस 1 इंटू 100। प्रतिशत लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो R2 बटे R1 इसकी वैल्यू है 121 अपॉन 100 माइनस 1 इंटू 100। ये यहाँ से हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 121 माइनस 100 बाई 100 इंटू क्या हो जाएगा 100। ये हो जाएगा कितना, ये घटा देंगे तो हो जाएगा 21 बाई 100 इंटू 100। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा 21%। तो तार में जो प्रतिशत वृद्धि होगा वो 21% का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार फिर इसको समझ लीजिए सरसरी तरीके से। एक बेलनाकार तार है, एक बेलनाकार तार खींचकर उसकी लंबाई 10 में बढ़ा दी जाती है तो उस तार के प्रतिरोध में
प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कई बार पूछा गया है। तो पहला तारे है, बाद में तारे हो गया। प्रारंभिक लंबाई इसकी L1 है, बाद में लंबाई क्या हो जाएगी L1 प्लस L1 का 10%, टोटल आ जाएगी इसकी L2 है, जो बाद की लंबाई है 11/10 आ जाएगा। क्योंकि इसके आयतन में कोई परिवर्तन होगा नहीं, इसलिए इसका क्षेत्र, इसका दूसरी तार का जो क्षेत्रफल है उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको कहेंगे E1 L1/L2, L2 का मान हमने ज्ञात किया है, L2 का मान पुट कर देंगे, दूसरे तार का क्षेत्रफल हमें क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। अब दोस्तों ये सूत्र का प्रयोग करते हैं, सूत्र हमने बताया ही है पिछले वाले न्यूमेरिकल में। तो हो जाएगा R1/R2 L2/L1 A1/A2, सब में वैल्यू रख दीजिए, L2 की वैल्यू रख दीजिए और इधर A2 की वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि याद ही किया है। तो आपको आ जाएगा R2/R1 11/10 इंटू 11/10, ये जाएगा 120/100। इंपॉर्टेंट सूत्र है, जब प्रतिशत वृद्धि हमें ज्ञात करना है तो इंपॉर्टेंट सूत्र ये है R2/R1 माइनस इंटू 100 प्रतिशत लाने के लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21%। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। उम्मीद है दोस्तों न्यूमेरिकल आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। जहाँ आपको न्यूमेरिकल समझ में न आए वहाँ पर वीडियो को पुश करके तुरंत प्ले करके देखिए, 100% समझ में आए। दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे और न्यूमेरिकल की वीडियो बनाने के लिए हम मोटिवेट होते रहें। धन्यवाद दोस्तों।